त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा चुनाव नतीजों से पहले संबित पात्रा और महेंद्र सिंह के साथ त्रिपुर सुंदरी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। धोती और अंगरखा पहनकर इन्होंने आरती पूजा की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित कर दिए जाएंगे। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को वोटिंग हुई थी। यहाँ 81.1% मतदान दर्ज किया गया था। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर कुल 259 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है। इस चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। बीजेपी की ओर से 55 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतरे तो उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनके अलावा कांग्रेस लेफ्ट में सीटों पर समझौते के तहत वाम मोर्चा 43 सीटों और तो कांग्रेस ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट ने एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है। वहीं प्रद्योत विक्रम की नई पार्टी टिपरा मोथा ने राज्य की 60 सीटों में से 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। राज्य में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक बीजेपी के टिकट पर धनपुर से चुनाव लड़ा। इसके अलावा सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी, जो वाम कांग्रेस गठबंधन का चेहरा है, उन्होंने सबरूम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इन चुनावों में प्रचार के दौरान भाजपा ने पिछले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्य में हुए विकास पर प्रकाश डाला, जबकि वाम मोर्चा और कांग्रेस ने भाजपा आईपीएफटी सरकार के कुशासन पर जोर दिया। इनके अलावा टिपरा मोथा का चुनावी मुद्दा ग्रेटर टिप्परलैंड राज्य की मांग है। इन चुनावों में प्रचार के दौरान भाजपा ने पिछले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्य में हुए विकास पर प्रकाश डाला, जबकि कांग्रेस ने भाजपा आईपीएफटी सरकार के नाकामियों पर जोर दिया। इनके अलावा टिपरा मोथा का चुनावी मुद्दा ग्रेटर टिप्परलैंड राज्य की मांग है। बीजेपी को जातियों के लिहाज से फायदा होता दिख रहा है। पार्टी को एसटी का 30%, एससी का 57%, ओबीसी का 60% और सामान्य का 61% वोट मिल रहा है। लेफ्ट कांग्रेस की बात करें तो उसे एसटी का 18%, एससी का 36%, ओबीसी का 35% और सामान्य वर्ग का 34% वोट मिल सकता है। टीएमसी को एसटी का 51%, एससी का 3%, ओबीसी का 2% और सामान्य का 2% वोट मिल सकता है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। त्रिपुरा में जहां 6 चरणों में मतगणना होनी है, वहीं मेघालय में 8 चरणों में वोटों की गिनती हो रही है। इसके अलावा नागालैंड में 5 चरणों में मतगणना पूरी होगी। बता दें कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से यहां जीत दर्ज करना भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरा के चुनाव परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक प्रतिद्वंदियों कांग्रेस और वाम दलों ने राज्य के 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए पहली बार हाथ मिलाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।